16 साल बाद मुझे अपने पुराने मोहल्ले में जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक इस मोहल्ले में आया था। सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहां मैंने अपना बचपन, अपनी जिंदगी गुजारी थी। फिर अब्बू का तबादला हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और आज जब इतने साल बाद एक बार फिर इसी मोहल्ले में वापस आया हूं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था। वहां कोई मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। उस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थीं और दरवाजा भी पुराना हो चुका था। इस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था और मैं बचपन और जवानी में भी अक्सर उनके घर खेलने जाता था। सच पूछें तो खेलना सिर्फ एक बहाना था। मैं असल में शबाना को देखने जाता था। शबाना बहुत खूबसूरत और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त वो सिर्फ बचपन तक थी। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे उससे प्यार होने लगा था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर हम लोग हमेशा के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और शबाना यहीं रह गई। शबाना की एक बहुत अच्छी दादी भी थी जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी और मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद उसकी शादी हो गई हो और अब तो उसके बच्चे भी हो चुके हों। इतने साल जो गुजर चुके थे। और उसकी दादी तो अब यकीनन फौत हो चुकी होंगी, क्योंकि वो तो उस वक्त बहुत बूढ़ी और कमजोर थी और अब तो इतने साल गुजर गए। और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब भी उन्हीं का है या वो भी ये घर छोड़कर चले गए थे। फिर भी बेख्तियार मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जिसने दरवाजा खोला था उसे देखकर मेरी सांस गले में अटकने लगी। मैं सदमे और हैरत से उसे देखे जा रहा था। वो शबाना थी, बिल्कुल वैसी शबाना जैसे मैं उसे छोड़कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली, ना उसका चेहरा, ना उसका रंग और ना ही उस पर वक्त गुजरने का कोई असर हुआ था। वो अभी भी वैसी ही खूबसूरत और जवान थी। मुझे देखकर उसने उदासी से कहा, तुम आ गए बासित। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यूं बिना बताए चले गए थे। ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैंने उसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदगी से सर झुका लिया और माजरत करते हुए बोला, आई एम सॉरी शबाना। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे और यही वक्त का फैसला था कि हम दोनों जुदा हो जाते। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो अभी यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? शबाना की बात पर मैं अंदर उनके घर में चला गया। उनका पुराना घर बिल्कुल वैसे था जैसे 16 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए घर का जायजा भी लेता जा रहा था। फिर चलते चलते मैं अचानक ठिठक कर रुक गया। मेरी जो सामने नजर पड़ी तो मैं शॉक्ड हो गया। सामने एक चारपाई पर शबाना की दादी बैठी थी। मैं उसकी दादी को जिंदा देखकर हैरान था। इतने साल बाद ना सिर्फ वो जिंदा थी बल्कि वैसी की वैसी सेहतमंद थी। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर मैंने उसकी दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, कैसे हो बासित? इतने साल बाद कैसे याद किया हम गरीबों को? मैं दादी की बात सुनकर मजीद हैरान हो गया। उन्होंने सिर्फ एक नजर देख लेने पर ही मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल इतने सालों में काफी तब्दील हो चुकी थी। और जब मैं यहां से गया था तब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। मैं उनकी यादाश्त पर काफी हैरान था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कुछ गलत है।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं दादी? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। उसी वक्त शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज देकर कहा, नाजिम, चाय लेकर आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एक हैरत में डूब गया। नाजिम उनके घर का काफी पुराना मुलाजिम था और वो उस वक्त भी इन्हीं के घर काम करता था जब हम छोटे थे, और आज इतने साल बाद भी वो इसी घर में मुलाजिम था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने शबाना से पूछा, क्या नाजिम अब भी यहां काम करता है? शबाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, नाजिम अब भी हमारे घर में काम करता है। सब कुछ वही है जैसे तुम छोड़ कर गए थे, बस तुम ही बदल गए हो, शबाना ने शिकवा किया और मैं उसके शिकवे पर मजीद शर्मिंदा हो गया। फिर शबाना की दादी ने एक निहायत अजीबोगरीब बात कही, बेटा, तुमने हमारे घर में मौजूद कब्रें देख ली? मैं उनकी बात सुनकर बुरी तरह उलझ गया और मैंने हैरानगी से शबाना की तरफ देखकर पूछा, ये दादी किन कब्रों की बात कर रही हैं और घर में किसकी कब्रें हैं? शबाना ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय अपनी दादी को टोकते हुए कहा, क्या दादी, आप भी हर मेहमान के सामने कब्रों का जिक्र लेकर बैठ जाती हैं? इस बेचारे को चाय तो पीने दो। दादी ने कुछ शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छा बेटा, तुम चाय पी लो, फिर बात करेंगे। लेकिन मैं बुरी तरह उलझ चुका था। आखिर क्या था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था? मैं वहीं दादी के साथ बैठकर बातें करता रहा। दादी ने शिकवा करते हुए कहा, तुम इतने बड़े आदमी बन गए, दोबारा इस मोहल्ले में ही नहीं आए। हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। मैंने दादी को समझाते हुए कहा, दादी,